गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग JN क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सर्वे की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे को जो होता है वो डिटेल में पढ़ा था और आज हम जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे से हमारी शुरुआत जो होगा वो करेंगे। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जो होता है वो दो टाइप का जो होता है वो होता है। अब यहाँ पर जो होता है फर्स्ट भी प्रिंसिपल आपका क्या होगा, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब ये होगा कि पूरे एरिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर सर्वे किया जाए, जिससे कि आपके एरर होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो हमने क्या देखा है, देखिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट विथ हाई प्रिसिशन ऑफ द होल एरिया इज टू बी सर्वे। तो इसको इस डेफिनेशन के साथ इस डायग्राम को रिलेट करते हुए हम समझते हैं। देखिए, हमने लिखा है फर्स्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट विथ हाई प्रिसिशन ऑफ द होल एरिया इज टू बी सर्वे। मतलब क्या है, ये आपका होल एरिया है। इस होल एरिया में आपने जो होता है कुछ पॉइंट स्टेब्लिश किए हैं, वो भी हाई एक्यूरेसी से। तो वो पॉइंट हमारे पास हो गए ABCD। तो ये पॉइंट जो हो गए वो हमारे पास क्या हो गए, हाई एक्यूरेसी वाले पॉइंट जो हो गए वो हो गए। फिर उसके बाद दीज एरिया डिवाइडेड इनटू द लार्ज ट्रेवर्स और ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वन लोकेटिंग द अदर कंट्रोल पॉइंट इन बिटवीन द मेन कंट्रोल पॉइंट। अब उसके बाद ये मेन कंट्रोल पॉइंट आपके स्टेब्लिश हो गए। मेन कंट्रोल पॉइंट के अंदर जो होता है वो क्या होता है, आपके माइनर कंट्रोल पॉइंट जो होता है वो स्टेब्लिश किए जाएंगे और उसमें जो होता है ट्रेवर्स, ट्राइंगल, किसी भी टाइप का शेप जो होता है वो क्या होता है उसमें बना के और सर्वे जो होगा वो किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये होल बाउंड्री जो होगी ये बिल्कुल छोटे एरिया में जो होगी वो डिवाइड हो गई, जिससे कि हमारे पास सर्वे करना भी जो होता है वो इजी हो जाएगा और एरर की संभावना भी जो होती है वो कम रहेगी। इसलिए इसका नाम क्या होता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब बड़े एरिया से छोटे एरिया में रिड्यूस करके जो होता है वो सर्वे करना। इतना जो होता है वो आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड प्रिंसिपल के बारे में जो होगा वो डिस्कस करेंगे कि सर्वे का सेकंड प्रिंसिपल क्या होगा। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि किसी सर्वे में उपस्थित फील्ड में आपके दो पॉइंट है, दो पॉइंट से आपको तीसरा पॉइंट जो होता है वो स्टेब्लिश करना है। मतलब 2 पॉइंट क्या लिखा है, टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो A और B पॉइंट है तो हम 90 डिग्री जो होता है वो एंगल मार्क करेंगे तो हमारा तीसरा पॉइंट स्टेब्लिश हो जाएगा। तीसरे में हमारे पास जो होता है वो क्या, दोनों पॉइंट से जो होगा वो क्या एंगल मेजर करेंगे तो तीसरा पॉइंट स्टेब्लिश हो जाएगा। तीसरे में हम एक तरफ से एंगल मेजर करेंगे तो तीसरा पॉइंट स्टेब्लिश हो जाएगा। चौथे में हम एक ही साइड से एंगल मेजर करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ से अगर आपके पास एंगल है और फिर आप तीसरा पॉइंट जो होता है वो स्टेब्लिश कर सकते हो, जहाँ पर दोनों तरफ से आर्क काट कर जो होता है उसको भी हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई दो पॉइंट की हेल्प से जो होता है वो हम तीसरा पॉइंट अगर स्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे कहलाता है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जो होता है दो पढ़े। फर्स्ट है टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड जो हो जाएगा वो क्या, टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होगा वो होगा। नेक्स्ट चेन सर्वे में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चेन और चेन सर्वेइंग के बारे में। चेन सर्वे इट इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर टेकन इन द फील्ड, नो एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। चेन सर्वे ऐसा सर्वे है जिसमें सिर्फ लीनियर मेजरमेंट जो होते हैं वो लिए जाते हैं, एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो चेन सर्वे में सिर्फ आपके कौन सा मेजरमेंट लिए जाएंगे, लीनियर मेजरमेंट लिए जाएंगे। एंगुलर मेजरमेंट मतलब एंगल वगैरह जो होता है वो मेजर नहीं किए जाते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ चेन की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप की चेन मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं, रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, इंजीनियर चेन और मैट्रिक चेन। ठीक है, तो इसके टेबल के फॉर्म में हमने जो होता है वो कहता देखा है कि रेवेन्यू चेन की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 33 फीट। नंबर ऑफ लिंक मतलब एक दूसरे से जो होता है वो कहता लिंक जुड़े हुए होते हैं तो 16 लिंक हो जाएंगे। यूज जो होगा इसका कहाँ आएगा, कैडेस्ट्रियल सर्वे में आएगा। कैडेस्ट्रियल सर्वे हमने पढ़ा था पहले टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में, तो कैडेस्ट्रियल सर्वे में इसका यूज आएगा। गंटर चेन, इसकी लेंथ जो होती है वो 66 फीट है और इसमें नंबर ऑफ लिंक आपके 100 जो होंगे वो होंगे, और इसमें डिस्टेंस जो होगी वो किस में नापी जाएगी, माइल्स या फरलोग। फरलोग में भी जो होता है वो डिस्टेंस जो होता है वो इसमें हम माप सकते हैं, फरलोग भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। फरलोंग जो होता है वो
उसमें भी हम डिस्टेंस यहाँ पे मार्क सकते हैं। इंजीनियर चेन 100 फीट है और उसके नंबर ऑफ लिंक जो होंगे वो क्या होंगे 1 हो जाएंगे, क्योंकि 100/100 करेंगे तो 1 आएगा इंजीनियरिंग वर्क में। मेट्रिक चेन जो होती है वो 20 मीटर और 30 मीटर लेंथ में यूज़ होती है और नंबर ऑफ लिंक 20 मीटर के लिए 100 होंगे, 30 मीटर के लिए 150 जो होंगे वो होंगे और नॉर्मल सर्वे वर्क में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर हमसे ये पूछ लेता है कि एक लिंक की जो होती है वो साइज़ जो होगी वो क्या होगी या कैसे निकालेंगे 1 लिंक, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लिंक हम कर देंगे तो हमारे पास एक लिंक की जो होगी वो साइज आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 टाइप की चेन जो होगी वो होगी रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, इंजीनियरिंग चेन और मैट्रिक चेन। ये आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो होगा वो हम देखेंगे चेन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड की लेंथ जो होती है जनरली 2 मीटर से 3 मीटर तक होती है। ये हमारे पास क्या काम आती है, रेंजिंग, किसी भी लाइन को रेंज करने में। रेंज करने में मतलब जो होता है वो कहता है उस लाइन को 3 अगर रेंजिंग रोड है तो तीनों को लाइन को बिल्कुल सीधा की तरफ देखना, वो क्या कहलाता है आपका रेंजिंग कहलाता है। जिससे कि एक बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है वो हमारे पास ड्रॉ होती है तो उसे रेंजिंग कहते हैं। रफ मेजरमेंट ऑफ द शॉर्ट लेंथ, रफ मेजरमेंट के लिए कोई भी स्मॉल डिस्टेंस है तो उसमें रफ मेजरमेंट के लिए जो होती है वो जनरली ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एरो। एरो की अगर हम बात करें तो एरो में हमने लिखा है कि दे आर यूज टू मार्क द एंड ऑफ ईच चेन ड्यूरिंग द चेनिंग। अगर हम जैसे ये चेन सर्वे जो होता है वो कर रहे हैं तो यहाँ बीच में जो होता है वो कहता है अगर हमको एरो मार्क करने हैं, मार्क द एंड ऑफ ईच चेन। यहाँ पर हमारे पास एक चेन 20 मीटर की चेन खत्म हो गई तो हमने एक यहाँ एरो मार्क कर दिया। फिर आगे चले तो 20 मीटर की चेन यहाँ पर खत्म हो गई तो सेकंड एरो मार्क कर दिया। फिर 20 मीटर की चेन यहाँ खत्म हो गई तो थर्ड एरो जो होता है वो मार्क करते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर भी आपका चेन जो होगी वो एंडिंग होगी वहाँ पर हम इसको एरो को मार्क करेंगे। ऑफसेट रोड, ऑफसेट रोड जो होती है वो क्या 3 मीटर लॉन्ग जो होती है वो होगी मेजरिंग द ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, चेन लाइन के आसपास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको मेजर करना, तो वो आपका क्या कहलाता है ऑफसेट। तो ऑफसेट को मेजर करने के लिए जनरली जो होती है वो ऑफसेट रोड आपकी काम में ली जाती है। फिर उसके बाद आता है प्लम बॉब। प्लम बॉब का उपयोग जो होता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग के लिए किया जाता है। पैक का उपयोग जो होता है मार्किंग द पोजीशन ऑफ स्टेशन। कोई भी स्टेशन है जहाँ से हमने जैसे सर्विस शुरू किया है, जहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो होता है वो कहते हैं मार्क करना है, तो वो मार्क करने के लिए जो होता है वो कहता है पेग आपका काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेप। टेप जो होती है वो क्या यूज़ आती है और कितने टाइप की जो होती है। प्रिसाइज वर्क जितने भी हमको करने हैं तो उसके लिए जो होगा वो टेप का यूज़ किया जाएगा। टेप में जो होता है वो 4 टाइप की टेप मेनली ली जाएगी, क्लॉथ और लीलन टेप। क्लॉथ और लीलन टेप जो होगी वो क्या होगी, लीलन से बनी होगी, लीलन क्लॉथ से बनी होगी। इसकी लेंथ 10 मीटर या 15 मीटर अवेलेबल होती है और रफ वर्क में इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। मेटेलिक टेप है तो मेटेलिक टेप में जो होती है वो आपके पास क्लॉथ तो होता ही है, साथ में एक वायर जो होता है वो और बाउंड होता है। वह वायर आप ब्रास या कॉपर का किसका भी ले सकते हैं। तो यह टेप जो होती है 15 मीटर और 20 मीटर की लेंथ में अवेलेबल हो जाती है और इसका उपयोग ऑफसेट लेने के लिए जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट आती है स्टील टेप। स्टील टेप में जो होता है स्टील रिबन जो होता है वो होता है जो कि हमें लेंथ कितनी 10, 20 और 50 मीटर तक जो होता है वो अवेलेबल होता है और इसका उपयोग जो होता है वो इंजीनियरिंग वर्क में किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी इनवार टेप। इनवार टेप में ये दोनों वैल्यू हमें ज़्यादातर पूछी जाती है कि 64% स्टील और 36% निकल जो होता है वो इसमें होता है। यह लेंथ 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर मेनली यूज़ की जाती है और इसका उपयोग बेस लाइन मेजरमेंट के लिए किया जाता है। बेस लाइन जो होती है वह लाइन होती है जो कि सर्वे में सबसे लंबी लाइन जो होती है वो होती है, तो उसके मेजरमेंट के लिए जो होगा वो आपके इनवार टेप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चेन सर्वे में क्रॉस स्टाफ। जनरली जो होगा वो क्या यूज किया जाएगा, तो क्रॉस स्टाफ में हमने लिखा है सेटिंग आउट परपेंडिकुलर टू टेकिंग ऑफसेट।
फ्रॉम चेन लाइन। मतलब अगर आपको ऑफसेट जो होता है वो मेज़र करना है और वो भी परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए जो होता है वो क्रॉस स्टाफ का उपयोग किया जाएगा। क्रॉस स्टाफ परपेंडिकुलर कहें या फिर राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट भी इसको अपन कह सकते हैं कि राइट एंगल अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए भी इसका उपयोग जो होगा वो किया जा सकता है। क्रॉस स्टाफ दो टाइप का होता है, एक होता है आपका मेटल ओपन क्रॉस स्टाफ और एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। मेटल ओपन क्रॉस स्टाफ जो होता है वो हमारे पास राइट एंगल मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है, जबकि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। तो राइट एंगल मतलब सिर्फ 90 डिग्री के लिए अगर यूज़ करना है तो आप मेटल ओपन क्रॉस स्टाफ यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको 45 डिग्री और 90 डिग्री दोनों के लिए यूज़ करना है तो आप फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास चेन सर्वे में जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ भी सेटिंग आउट द राइट एंगल ऑन द लाइन जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल मेजर अगर आपको करना है तो उसके लिए ही आपका ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ जो होगा वो किया जाएगा। प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंसिपल जनरली पूछा जाता है कि ऑप्टिकल स्क्वायर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर जो होगा वो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर जो होगा वो काम करेगा। तो आज हमने चेन सर्वे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, इन सभी को जो होता है वो पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो हम चेन सर्वे के बारे में और डिटेल में जो होगा वो ऑफसेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, चेन सर्वे के बारे में और डिटेल में जो होगा वो पढ़ेंगे। इस क्लास के बारे में अगर कोई भी कमेंट जो होता है वो हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।